ओनली गॉड इज़ ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर। नाजरीन, मकबूजा पाकिस्तान से ड्यूरिंग हाउस अरेस्ट मैं डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अज़हर अमीन गॉडिस्ट आपसे आज बातचीत प्रोग्राम की सेकंड एपिसोड में दूसरी किस्त में हाजिर हूँ। अच्छा, बात से पहले आपको एक छोटा सा 1-1.5 मिनट का क्लिप है, इसे बड़े गौर से देखिए और इसमें आपने ख़ास तौर पर उस रवैये को देखना है जो बादशाह बल्कि शहनशाह हिंदुस्तान का जो एक जो कह लें प्रेसिडेंट हाउस या शहनशाह हाउस और महल है, उसका जो केयर टेकर है, जो 22वें ग्रेड का, गालबन उससे कम तो नहीं हो सकता पूरे हिंदुस्तान के शहनशाह का, 22वें ग्रेड का जो केयर टेकर है, जिसे आप लेफ्टिनेंट जनरल कह लें या चीफ सेक्रेटरी या आईजी के बराबर कह लें, तो वो उसका रवैया क्या है, फिर आगे मैं बात करता हूं, उसको देखिए आप। पाँच सिक्के निकालो। लेकिन हुजूर ने खुद मुझे बुलाया। यहाँ आने वाला हर शख्स यही कहता है, 5 सिक्के निकालो। सिक्के नहीं है तो फिर तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरा नाम महेश दास है। बादशाह ने स्वयं मुझे दरबार में आने को कहा है। हाँ हाँ, जरूर बुलाया होगा, मगर तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए तुम्हें मुझे 5 सिक्के देने होंगे। मेरे पास तो 5 सिक्के नहीं है, पर ये देखो, बादशाह की अंगूठी उन्होंने स्वयं मुझे दी है। मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूँ, पर एक शर्त है, अंदर बादशाह सलामत से जो भी इनाम मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ठीक है। इस साल बारिश न होने की वजह से फसलों से वसूले जाने वाला लगान माफ किया जाता है। अगला मसला, आप हमें बखूबी याद हैं। आप महिषदास हैं, बहुत ही चतुर। क्या इनाम चाहते हैं? आप मुझे देंगे जो मैं मांगूंगा। मिलेगा। अन्नदाता, मुझे अपने पीठ पर चाबुक से 50 कोड़े चाहिए। 50 कोड़े? लाहौल अल्लाह, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 50 कोड़े? तुम जा पना के हुजूर में खड़े हो। अरे भाई, इनाम मांगो, जेवर, खिरत, कपड़े, उम्दा खाने, जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। धन्यवाद अन्नदाता, लेकिन मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। हाँ? ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, पर इस अजीब व गरीब फरमाइश की वजह? अन्नदाता, बाहर खड़े संतरी ने मुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दिया कि बादशाह सलामत से मुझे जो कुछ इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे उसे देना होगा। इसलिए अन्नदाता, मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। उस संतरी को पेश किया जाए। हमने सुना है कि तुम किले के दरवाजे की निगरानी बहुत मुस्तैदी से करते हो। जी जापान। तुम्हारे काम की इतनी तारीफ है कि इस शख्स ने अपनी इनामात का आधा हिस्सा देने का वादा तक कर डाला, और हम इतने खुश हैं कि हमने फैसला किया है कि तुम्हें आधा नहीं बल्कि इसका पूरा इनाम दिया जाए।
शुक्रिया जहांपना, हजूर, शुक्रिया। क्या तुम्हें यह जानने की ख्वाहिश नहीं कि इसने हमसे क्या मांगा? क्या जहांपना? इसने हमसे इनामात में 50 करोड़ की दरख्वास्त की है। रहम, सिपाहियों, रहम जहांपना, रहम। इसे ले जाओ और इसकी 50 करोड़ की ख्वाहिश को अंजाम दिया जाए। रहम जहांपना, यह बात चारों तरफ फैला दी जाए कि हुकूमत मुगलिया में बेईमानी और रिश्वत जैसे जुर्म की सख्त सजा दी जाएगी। जी नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा। इसमें ये देखिए कि इसमें ना लाइटिंग, मैंने बस वो आपको बताया घर से ही, मैं इसको जो रूम में लाइटिंग लगी हुई है उसी से ही कर रहा हूँ। पहले से कुछ थोड़ी सी अब बेहतर है ये वीडियो। जो एलईडी बल्ब लगे, मैं लाइट इसमें बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें जो एक जनरल रैंक का जो संतरी महल की हिफाजत पे मामूर है और लोगों को वो अंदर भेज रहा है शहनशाह से इंसाफ लेने, आपने देखा उसके मकरू चेहरे को देखा, उसकी हरकत देखी। मुझे यकीन है जिसमें थोड़ा सा भी शऊर और ऑनेस्टी है सोच में, उसको उस करैक्टर को देखते ही नफरत आई होगी और उसका जी चाहता होगा इसको इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप जो सोच रहे हैं इसके बारे में, आपके हर सरकारी दफ्तर में यह करैक्टर मौजूद है। इधर आप आ जाएं सिविल साइड पे तो एक नायब इससे पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कांस्टेबल से लेके आईजी तक, उधर फौजी जवान से लेके जनरल तक, आर्मी चीफ तक, इसी तरह के करप्ट हैं। और हमारे मुल्क का सिस्टम यह है कि इंटरव्यू के वक्त और भर्ती के वक्त खुफिया एजेंसीज के जरिए ये इंश्योर कराया जाता है कि ये जो बच्चा भर्ती किया जा रहा है आज, जो नेचर जो है ना, नेचर बचपन से ही बन जाती है। और जब वो मैट्रिक FA करके इम्तिहानात में जाता है और फिर बड़े इम्तिहान में ग्रेजुएशन के बाद जाता है, या फौज के लिए मैट्रिक के बाद जाता है लेफ्टिनेंट भर्ती होने, और CSS के लिए BA के बाद जाता है, तो वो उसकी नेचर फाइनल हो चुकी होती है। तो जो पुराने गार्ड करप्ट बैठे हैं इंटरव्यू लेने, वो एजेंसी से वर्क करा लेते हैं, बाकी खुद वो असेसमेंट कर लेते हैं। तो जिसका उन्हें पता चल जाता है कि यह हरामदा नहीं है, ये हरामदा नहीं है, उसको भर्ती नहीं होने देते। और अगर कोई गलती से ऐसा शरीफ आदमी हो भी जाए, तो आपने आम सुना होगा दफ्तरों में बात, कहीं आप काम करवाने गए हैं तो एक शोर पड़ा होगा उस दफ्तर में कि जी आजकल काम बंद है, लेन देन बंद है, काम बंद है, गलत काम बंद है। एक खबीस आदमी आ गया दरमियान में। ये एक मुझे कई इस तरह के वाकयात हुए। एक मैं वाकया सुना देता हूँ, काफी साल पुराना। मैं एक ऑफिस में गया तो वहां ये बात ही मैंने सुनी। तो मैंने कहा मामला क्या? उन्होंने कहा जी एक PCS अफसर है, एक PCS ऑफिसर है, वो डिप्टी सेक्रेटरी आके फंस गया। अब नीचे वाले रैंकर भी परेशान है, ऊपर के CSP भी हैं, बीच में ब्रेकर बन गया लेन देन में और गलत कामों में। इसको किसी तरफ लगाते हैं, कहीं फंसाते हैं, कहीं इसके बदलने का माहौल बनाते हैं। तो ये ऑनेस्ट अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो वो उसकी ये पोजीशन होती है। सो मुल्क का, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इसमें दोनों में एक ही हाल है। मुल्क का निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा, उसके लिए मैंने आपको क्लिप क्यों दिखाया, इसको कई एंगल्स से देखें। मुल्क का हाकम ऐसा होना चाहिए, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम हाकम को फुल इम्यूनिटी हो, उसके अगेंस्ट कोई बात ना कर सके। भाई जब सारे बच्चों के साथ मिलकर घर की बीवी खामंद को जलील करती रहेगी 24 घंटे, तो वो खामंद घर क्या चलाएगा? इसी तरह जो रियासत का माँ बाप है, सरबराह है, अगर बच्चे उसकी इज्जत लूटते रहेंगे, और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया, तो वो क्या चलाएगा? ज़हन में रखें, उसको इम्यूनिटी इसलिए चाहिए कि अगर फर्ज करें, मैं कौम से पूछता हूं, हर आदमी ये सोचे कि वो थाने गया, उसके साथ जुल्म हुआ, वो डिप्टी के पास गया, वो SP के साथ गया, वो IG के पास गया, सब ने जुल्म किया। वो अदालत गया, उन्होंने भी जुल्म किया, जो कि रोज हो रहा है, हमारे यही हो रहा है सिस्टम। तो उसके पास क्या हाल है? फिर वो हाकम के पास जाता है। अगर हाकम ही इन सुअरों का, सरकारी सुअरों का, बाज लोग कुत्ता लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुत्ता तो बड़ा वफादार है, कुत्ता तो बहुत वफादार है,
कुत्ते से याद आया, एक कुत्ता कहीं से फिरता टुरता मेरे घर में आ गया, चलता फिरता, और वो मैं बाहर लॉन में बैठा हुआ था, वो मेरे पाँव को चाटने लगा। 5-6 माह का बड़ा अच्छी सी नस्ल का लगा कुत्ता, बैठ गया। मैंने उसको दूध वूध डाला, उसको खाना वाना खिलाया, कुछ भी अभी 1 महीना ही हुआ। उसका मैंने नाम सोचा जर्नैल रख दिया, मैंने जर्नैल नाम रख दिया। तो कौम को मैं ये बता दूं कि आपको मुबारक हो, पाकिस्तान में एक जनरल वफादार मौजूद है, जो गद्दार नहीं है, जो लुटेरा नहीं है, जो लैंड ग्रैबर नहीं है, जो मंशियात फरोशी में मुलव्वस नहीं है, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। वो एक हमारे पास एक जर्नैल अब अवेलेबल मुल्क में है। अच्छा, तो मैं ये जो सरकारी सुअर हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि पहले तो वो हाकम जो है वो नीचे सिस्टम ऐसा बनाए, वो मेरे सिस्टम पूरा ज़हन में है क्या बन सकता है, वो एक लंबी डिबेट है। अच्छा, उसमें नीचे एहतसाब हो, और अगर ना हो तो हाकम के पास जिस वक्त बात जाए तो फौरी एक्शन ऐसे हो जैसे वो हुआ कि ये सिपाहियों को कहा ये जनरल को पकड़ो और उसका कोड़े मारो, और वो कोई माफ़ी नहीं, वो महाबली माफ़ी बड़ी मांगता रहा है, कोई माफ़ी नहीं। सिस्टम अगर मुल्क का दुरुस्त करना है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि निज़ाम, और आज एक और मैं एग्जांपल देता हूं। बरतानिया ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, बड़े बड़े मुल्क आज भी उसके मुलाजम, उसके किस्म के, उसकी नस्ल, उसके अंडर है, जैसे कनाडा है, हम भी 58 तक उनकी मलका की ओथ लेते रहे हैं, और भी सारे बेशुमार ममालिक। तो इसका क्या मतलब है, उनका सिस्टम देखें क्या है। मेरा ख्याल 50 साल हो गए हैं कुर्सी पे बैठे हुए मलका को, इंतहाई ओल्ड एज उसकी हो चुकी है। ठीक है, नीचे उन्होंने एक डेमोक्रेसी का थोड़ा कुछ अरसे से खेल खेला, लेकिन बहरहाल मरकज एक ही है। सऊदिया देख लें, हम जैसे मुल्क जो कहते हैं दुनिया की बड़ी सुपर पावर है, उनके पांव पड़ते हैं, पांव चाटते हैं और पैसे मांगते हैं, वहां भी वही सिस्टम है। मैं प्योर बादशाही नहीं कह रहा, मैं प्योर बरतानिया नहीं कह रहा। अच्छा चलें, मुहम्मद का क्या सिस्टम था, एक खलीफा मर्डर हुआ तो दूसरा मरा तो तीसरा गया तो चौथा दुनिया से गया तो फिर आगे नेक्स्ट खलीफा। ये नहीं हुआ कि वहां पे कोई, तो इस्लाम का निजाम भी यही हुआ, परमानेंट हेड। अच्छा, अब एक लॉजिकल बात करता हूं, जो भी सरकारी नौकर भर्ती होता है वो 40-42 साल के लिए भर्ती होता है। 18 साल का भर्ती हो जाए तो 42 साल के लिए, फिर एक्सटेंशनें ले लें तो वाजपेयी की तरह 70 साल तक चाहे ना जाएं, या क्यानी जनरल की तरह। ठीक है, तो कम से कम जो है अगर 25 साल का भर्ती हो जाए तो 35 साल का, 35 से 42 साल के लिए। अब जो 40-42 साल के लिए नौकर भर्ती हुआ, वो 1-2 साल के लिए जो वजीर आजम या सदर या सरबराह आता है उसकी इज्जत करेगा, ये कोई पॉलिसी दे सकेगा? 5 साल भी क्या होते हैं, कुछ भी नहीं है। सो जितने साल के लिए नौकर भर्ती होता है उतने साल के लिए हाकम आएगा, एटलीस्ट 40 ईयर्स। तो सिस्टम ठीक होगा, तो सिस्टम बनेगा, और पब्लिक को यह भी पता हो कि अगर इसको कुछ किया जाता तो आगे जानशीन मौजूद है, तो निज़ाम ठीक होगा, वरना निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आज आपको फुल एंड फाइनल ओपिनियन दे रहा हूं। इस पे डिबेट होके कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होंगी, कैसे सिस्टम होगा, जुडिशरी का सिस्टम क्या होगा, बाकी सिस्टम क्या होंगे कि यहां से क्राइम और करप्शन खत्म हो। तो एक बात याद रखें, हर जुर्म रियासत कर रही है, रियासत में बैठे उनके नौकर कर रहे हैं। मिलावट की जिम्मेदार रियासत है, चोर, मंशियात फरोश, डाकू, अगवा बराए तवान, जाली करेंसी, जाली बॉन्ड, मतलब हर काम जितना भी जाली है वो सरकारी नौकर कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकर। ये बात, मेरी बात याद रखें। तो आज इतना ही। ये मैंने 8 बजे हर संडे का प्रोग्राम रखा है, तो असूलन तो ये 8 से 9 है, लेकिन मैं अभी इसको शॉर्ट ही रखा करूंगा, और फिर तब तक ज़रा रीजनेबल सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, फिर मैं इसको फुल एक 1 आवर की जो प्रोग्राम होता है उस तरह से लेके चलूँगा। तो नाजरीन, मैंने जो यहाँ पे मैं एक अपनी बुक जो सहाफ़त से शायरी तक, इस बुक का मैं एक पोएम आज की मुनासबत से जो मैंने पोएम्स लिखी हैं उसकी एक पोएम मैं शामिल करता हूँ। पोएम नंबर 57 है और इसका अनुमान था रबगिरी। आज गले में कोई गड़बड़ लग रही है, रबगिरी। अच्छा, जब मैंने ये जो सहाफ़त से शायरी तक बुक का, ये आपको godism.com godizm.com पर फ्री अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं।
तो मुझे किसी, जब ये बुक मैंने लिखी थी तो पूछा ये रबगिरी वर्ड आपने क्या कहाँ से ले लिया, ये तो कहीं कभी यूज़ नहीं हुआ। तो मैंने बताया कि मैं ये लिखना चाहता था रबगर्दी, फिर वो ठीक नहीं लगा, मैं कहा ये तो नेगेटिव चला जाता है, गर्दी तो गुंडागर्दी में आ जाता है। तो रबगिरी वर्ड मैंने लिया इस तरह से कि आप अंडरस्टैंड करें इस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए। जो इसका अनुमान है पोएम का, माहीगिरी यानी मछलियां पकड़ने का हुनर रखने वाले या उसके एक एक्सपर्ट्स, या राजगिरी ये जो मिस्त्री होता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो हम कह नहीं देते कि ये क्या घटिया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, ये क्या राजगिरी है तुम्हारी। तो ये उससे फिर रबगिरी। अब मैं ये पढ़ देता हूं पॉइंट। हर तरफ लूट मार है। यहां मैं अब मेरी ये जो 3 साल से जो मुझे मुकम्मल अब कैद किया गया, डैमेज तो मैं बहुत देर से हो रहा हूं, जो मुझे रियासती दहशतगर्दी हर तरह हो रही है, मेरे ऊपर लुच्चे लफंगों को, नई नई टीमों को छोड़ना, हमले करना, और अब जो 3 साल से मेरी रिहाइश पर और मेरी वालदा पर और फैमिली पर जो कुछ किया गया, उसके बाद तो ये इस कैद में तो बहुत डैमेज हुआ। तो अपनी ही जाती शेर भी जबानी नहीं याद रहता, ये मेमोरी की पोजीशन होगी। ये वायरल मैं पढ़ता हूं। ये हर तरफ लूट मार है, फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी आखिरी दर्जे की बद किरदार है, हर चौकीदार चोर गद्दार है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, यह रबगिरी समझ से बाहर है। हर ईमानदार का खाना खराब है, लुट रही इज्जत जान माल है, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार है, तमाम अवाम भी बेईमान है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, यह रबगिरी समझ से बाहर है। ताकत के नशे में चूर सब, नकाबले इत्साब व पकड़ हैं अब, लुटेरे चोर डाकू लफंगे लुच्चे, अब तो हैं सिर्फ यही उच्चे, फिर भी रब महवे ख्वाब है, यह रबगिरी समझ से बाहर है। किस्सा मुख्तसर अजहर यह है कि पूरी कौम मुस्तहके अजाब है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, यह रबगिरी समझ से बाहर है, यह रबगिरी समझ से बाहर है, यह रबगिरी समझ से बाहर है। तो आज इतना ही, फिर आइंदा संडे तक मुझे इजाजत दीजिए। ओनली गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर।